जयपुर शहर के महारानी कॉलेज में 3 मजार होने की बात सामने आने के बाद मचा कोहराम फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी लोगों की भी एंट्री हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच जिस जगह पर कॉलेज में जिस जगह पर मजार है वहां उस जगह पर पुलिस का पहरा लग गया है। हर जगह पर पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है, उनकी तैनाती की गई है। और इस वक्त जहां मजार के पास हम खड़े हैं, कुछ देर पहले तक 2 पुलिस वाले यहां पर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मीडिया के कैमरे को देखा वो पीछे हट गए हैं, वो सामने नहीं आना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मजार की तरफ जाने वाले जो भी रास्ते हैं उन रास्तों को पुलिस ने बंद करा दिया है। ये सारे के सारे जो रास्ते हैं आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है उन पर ताला लगवा दिया गया है पुलिस के दखल के बाद। और कॉलेज कैंपस से ही होकर के अब इस तरफ आया जा सकता है। तो कॉलेज कैंपस का जो गेट है और मजार की तरफ आने का जो रास्ता है यहां भी पुलिस का पहरा है। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीन कागजी ने इन मजारों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जयपुर के राजा ने 1870 में यानी तकरीबन 150 साल पहले एक शाह परिवार को 12.5 बीघा जमीन दान में दी थी। वो लोग यहाँ पर रहते थे, कब्रिस्तानों की देखभाल किया करते थे और उन्हीं के परिवार के जो पूर्वज हुआ करते थे ये मज़ारें उन्हीं की हैं। यानी उनका दावा ये है कि ये सारी की सारी जो मज़ारें हैं, 3 मज़ारें यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये तकरीबन 130 साल 135 साल पुरानी हैं या 100 साल पुरानी हैं। उनका यह भी दावा है कि यहाँ पर आसपास और भी कब्रें थी, लेकिन वो कब्रें अब जो है वो मिट्टी में गुम हो गई हैं और नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का कहना है कि 1930 में अंग्रेजों ने इस पूरी जमीन को ले लिया था। सिर्फ 1 बीघा 18 बिस्वा जमीन जो शाह परिवार था उसको कहा था कि आप यहाँ पर रहेंगे। बाकी जमीन पर जो है यहाँ पर महारानी कॉलेज बनाए जाने का काम शुरू किया गया था। 1952 में जब लोकतांत्रिक सरकार देश में थी तो उसने इस जमीन को अधिग्रहित कर लिया था, यानी एक्वायर कर लिया था, और जो शाह परिवार था उसको 1 बीघा 18 बिस्वा जमीन किसी दूसरी जगह पर दे दी थी। तब से परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हर थर्सडे यानी गुरुवार के दिन यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, कव्वाली होती थे और यहाँ पर अगरबत्ती जलाई जाती थी, उर्स का आयोजन होता था। और ये जो आप पक्का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कांग्रेस विधायक का दावा है कि ये पक्का स्ट्रक्चर जो है वो 2016 में तैयार किया गया था। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस विधायक जहां बचाव में आए हैं, वहीं बीजेपी के कुछ विधायकों और दूसरे नेताओं का कहना है कि अगर ये जमीन शाह परिवार की नहीं है, ये कॉलेज की जमीन है, सरकार की जमीन है, तो उस पर मजार नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हर किसी की ये मांग है कि इस मामले में सरकार को दखल देना चाहिए, सरकार को उचित फैसला लेना चाहिए, एक जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह दावा जरूर किया गया कि ये मज़ारें तकरीबन 130-135 साल पुरानी हैं, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि ये सरकारी जमीन है, कॉलेज की जमीन है और जिनके पूर्वजों की मज़ारें हैं ये जमीन उनके नाम नहीं है। बहरहाल यहाँ पर पुलिस का पहरा है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आज गुरुवार का दिन है। आमतौर पर बताया ये जाता है कि गुरुवार के दिन पूरे दिन यहाँ पर जो है लोगों का मजमा लगा रहता था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते थे, चादर चढ़ाते थे, फातिहा पढ़ते थे, इबादत करते थे। लेकिन आज पुलिस द्वारा सख्ती किए जाने के बाद यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, सरकार कोई जांच कमेटी बनाती है या क्या कुछ होता है। बहरहाल कई पक्षों ने आज जयपुर शहर के डीएम से मुलाकात की, कलेक्टर से मुलाकात कर इस बात का आग्रह किया कि इस बारे में एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी बनाकर कोई फैसला लिया जाए ताकि मुहर्रम के मौके पर जयपुर शहर का माहौल ना खराब हो। जयपुर शहर की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहनी चाहिए। इस बात के लिए सभी पक्षों ने सहमति दी है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.